अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस सीरीज के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जो इस्लामी तारीख का सबसे भावुक और सबसे अहम पल है। ये वह दिन था जब लाखों लोगों की भीड़ थी, मगर हर दिल खामोश था। ये वह दिन था जब इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम दिया गया। आज की कहानी है हज्जुल विदा और आखिरी खुतबा। यह सिर्फ एक खुतबा नहीं था, यह इंसाफ, बराबरी और इंसानियत का सबसे बड़ा ऐलान था। आखिरी हज की तैयारी 10 हिजरी का साल था। फतह मक्का के बाद पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका था। लोग दूर दूर से मदीना आने लगे। तभी ऐलान हुआ, इस साल हज किया जाएगा। यह खबर पूरे अरब में फैल गई। हजारों लोग मदीना पहुंचने लगे, क्योंकि हर कोई चाहता था इस हज में शामिल होना। मदीना से मक्का का सफर। मदीना से काफिला रवाना हुआ। करीब 1 लाख से ज्यादा मुसलमान इस सफर में शामिल थे। हर तरफ तलबिया की आवाज गूंज रही थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रेगिस्तान के रास्तों में ऊंटों के कारवां, सफेद एहराम और इबादत का माहौल। ये मंजर बहुत ही रूहानी था। मक्का में दाखिला। जब काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों की भीड़ बढ़ती ही गई। लाखों लोग इकट्ठा थे। हर कोई देख रहा था और सीख रहा था कि हज कैसे किया जाता है, क्योंकि यह हज सिर्फ इबादत नहीं था, यह उम्मत के लिए तालीम थी। अरफात का मैदान। 9 जिलहिज्जा का दिन। अरफात का मैदान इतिहास का सबसे बड़ा इंसानी जमावड़ा। चारों तरफ इंसानों का समंदर। सबके बदन पर सफेद एहराम। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर। यही इस्लाम का असली पैगाम था। आखिरी खुतबा। इस दिन एक ऊंटनी पर बैठकर खुतबा दिया गया। आवाज बुलंद थी और हर लफ्ज इतिहास बन रहा था। खुतबे की शुरुआत हुई, ऐ लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद इस साल के बाद मैं तुमसे यहां मुलाकात न कर सकूं। ये लफ्ज सुनकर दिल भर आए। इंसाफ का ऐलान। खुतबे में फरमाया गया, किसी अरब को गैर अरब पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, सब बराबर हैं। आज से 1400 साल पहले बराबरी का ऐसा ऐलान दुनिया में कहीं नहीं था। सूद का खत्म होना। फिर ऐलान हुआ, आज से हर तरह का सूद खत्म। सबसे पहले अपने ही खानदान का सूद खत्म किया गया। यह इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल थी। औरतों के हक। खुतबे में खास तौर पर औरतों के बारे में कहा गया, औरतों के साथ अच्छा सुलूक करो। उस दौर में जब दुनिया में औरतों के कोई हक नहीं थे, यह बहुत बड़ा ऐलान था। कुरान और सुन्नत। फिर फरमाया गया, मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर इन्हें पकड़कर रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। गवाही। खुतबे के आखिर में पूछा गया, क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? लाखों आवाजें उठी, जी हां। फिर आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा गया, ए अल्लाह, गवाह रहना। यह लम्हा बहुत ही भावुक था। दीन मुकम्मल। उसी दिन एक आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। यह ऐलान था कि इस्लाम अब पूरा हो चुका है। सहाबा की हालत। जब यह आयत सुनी गई तो कुछ सहाबा रोने लगे, क्योंकि उन्हें
एहसास हो गया था कि अब विदाई करीब है। यह खुतबा सिर्फ उस दौर के लिए नहीं था, यह आज भी इंसानियत के लिए पैगाम है। बराबरी, इंसाफ और रहमत। अगर दुनिया इन बातों को मान ले तो शायद हर जुल्म खत्म हो जाए। पैगाम, इंसानियत सबसे ऊपर है। बराबरी इस्लाम की बुनियाद है। कुरान और सुन्नत ही रास्ता है। अगले एपिसोड में आखिरी दिन और वो पल जब पूरी उम्मत रो पड़ी।